दिल्ली में दिन पर दिन अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में एलजी के आदेश पर घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। 2 महीने तक अभियान चलाकर उनको आइडेंटिफाई करने का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक घटना होती है, एक ऐसी घटना जिसमें हमला हो जाता है, एक मर्डर होता है जिसमें बांग्लादेशी कनेक्शन यहाँ सामने आ जाता है। और उस बांग्लादेशी कनेक्शन से जब पूछताछ की जाती है, जब खंगाला जाता है, सच की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, तो पता चलता है कि फर्जी दस्तावेजों का एक पूरा सिंडिकेट दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में एक्टिव है, जो इन घुसपैठियों को बकायदा फैसिलिटेट करता है, यानी उनके लिए सारी व्यवस्था करता है। महज 10, 20, 50 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड से लेकर हर वो वोटर कार्ड तक बन जाता है, आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है जो वो चाहते हैं। बस उनको खर्च करने होते हैं महज 10, 20, 30 रुपए। महज इतने रुपयों में ही यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाती है भारत में। जरा तस्वीर देखिए, ये जो पूरा गैंग है ये पकड़ा गया है। 11 आरोपी हैं ये, जो पूरा सिंडिकेट चला रहे थे, बकायदा दस्तावेज तैयार करके दे रहे थे और इन्हें पकड़ा गया है और अब ये पुलिस गिरफ्त में है। इनसे पूछताछ के जरिए बड़े खुलासे होने की संभावना जाहिर की जा रही है, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को ऐसे ही फर्जी दस्तावेज तैयार करके दिए हैं, जिसके दम पर बकायदा वो भारत में रह रहे हैं, राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, तमाम सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। आखिर अभियान कैसे चलाया जा रहा है, अब ये जान लीजिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये एक्शन चल रहा है और घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाला ये जो पूरा गैंग है, जिनकी तस्वीर भी हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, इनको लेकर खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 आरोपियों में से 5 बांग्लादेश के नागरिक हैं। वो मिलकर सब कुछ कर रहे थे, यानी कुछ भारत के और 5 बांग्लादेशी लोग मिलकर ये पूरा गैंग चला रहे थे। बाकी 6 लोग फेक दस्तावेज बनाने वाले हैं, जो मदद करते थे, जो पूरा अलग अलग आइडेंटिटी प्रूफ तैयार करते थे। फर्जी वेबसाइट के जरिए ये दस्तावेज बनाए जा रहे थे और इनको बनाकर उन लोगों को दिया जा रहा था जो आकर यहाँ ठिकाना लेना चाहते थे, यानी घुसपैठियों को। जाली पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर ये दस्तावेज बनते थे और इन दस्तावेजों की बिना पर ही जो तमाम घुसपैठी आ रहे थे वो यहाँ दिल्ली में रह रहे थे, ठिकाना बनाए हुए थे और बहुत दिन से रह रहे थे ये। लेकिन सवाल अपने आप में ये है कि ऐसा कैसे हो पाता है कि ये सीधे बांग्लादेश से फरार होकर आते हैं और भारत में एंट्री लेते हैं और राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। ये कैसे एंट्री ले रहे हैं, इस सवाल का जवाब भी चलिए जल्दी से आपको दे देते हैं, बताते हैं। जंगल के रास्ते और इसके अलावा ट्रेन के जरिए आ रहे हैं। 2 रास्ते इन्होंने अख्तियार किए हुए हैं। डंकी रूट है ये घुसपैठियों का। जरा आपको बताते हैं, भारत के कई राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, ये आप जानते हैं। और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर तमाम जगहों पर यही समस्या है और इन्हीं सीमाओं से बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसते हैं, एंट्री करते हैं। दोनों देशों में सक्रिय एजेंट्स की मदद से ये सीमा पार कर लेते हैं और सीमा पार करके जब ये एंट्री करते हैं तो अपने परिचितों के घर में ठिकाना बनाते हैं, वहीं रहते हैं, जानकारों के घर में रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे दस्तावेजों का इंतजाम करते हैं। भारतीय एजेंट्स की मदद से ये पहचान पत्र बनाते हैं और ऐसा ही नेक्सस चला रहा था ये पूरा सिंडिकेट जो 11 लोगों का पकड़ा गया है। ये बाकायदा पहचान पत्र के जरिए आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाते हैं और हम में से एक बन जाते हैं, यानी कम से कम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये हम में से एक बन जाते हैं। और ऐसे में इस बड़े नेटवर्क को यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैक डाउन किया गया है। इसको लेकर अंकित चौहान, डीसीपी साउथ, जिन्होंने इस पूरे मामले में ये कार्रवाई की है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी साउथ जिला अंकित चौहान है। सर, किस तरह से इनपुट मिला और किस तरह से इन आरोपी की गिरफ्तारी? हमने साउथ जिले ने टोटल 11 लोग अरेस्ट करे हैं, जिसके अंदर 5 बांग्लादेशी हैं, 3 महिलाएं हैं, इसमें 2 पुरुष हैं। इनके पास 4 जो आदमी हैं, इनके पास तो आधार कार्ड, पैन कार्ड हैं। एक महिला के पास आधार कार्ड भी है और एक वोटर कार्ड भी है। हमारे एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ संगम विहार में। उसके मर्डर केस में 4 सस्पेक्ट्स थे, उनसे इनिशियली पूछा गया तो वेस्ट बंगाल बताया उन्होंने। फर्दर सस्टेन इंडक्शन मालूम चला कि इनको आधार कार्ड तो है बट ये लोग बांग्लादेशी हैं, इसलिए हम नया रजिस्टर किया केस। उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन सारी सब चीज़ें खुलासा हुआ है चीज़ों का। सर, जो 5 बांग्लादेशी भी पकड़े गए, किस रूट से बॉर्डर क्रॉस करते थे, कैसे यहाँ तक पहुँचते थे? ये अपना जो बांग्लादेश से जंगल के रास्ते आते हैं, ये लोग पहले इंडिया में आके थोड़े दिन रुकते हैं, 2-3 दिन वहाँ पे रुकते हैं, फिर ये बस या ट्रेन के द्वारा दिल्ली पहुँचते हैं और यहाँ के डॉक्यूमेंट्स पक्के कर लेते हैं। सर, मेन मास्टरमाइंड कौन है सिंडिकेट का, जो कि इस पूरे सिंडिकेट को लंबे टाइम से ऑपरेट? एक तो हमारे डीसी सेंटो शेख था, जिसने इनको रूट के थ्रू बांग्लादेश से बुलाता था, उनके लिए पैसे भी पे करता था। और साथ ही साथ हमारा ये जो साहिल है,
जो इनके आधार कार्ड बनवाता है नकली। एक वेबसाइट है जनताprints.in, जहाँ से नकली बर्थ सर्टिफिकेट बन जाते हैं। उनके बस नाम ID एंटर करके नकली बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, QR कोड आ जाएगा, उसको यूज़ करते हैं। उन्होंने आधार कार्ड बनवा रखे हैं अपने को। वेबसाइट पे देखें तो हमें लगभग 200 लगता है सर्टिफिकेट नकली हैं, उनको वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें से अभी हमें ये श्योर हो गए हम लोग कि 4 जो ये वोटर कार्ड हैं ये नकली हैं और 21 आधार कार्ड नकली हैं। तो सुना आपने, जन्म प्रमाण पत्र ये पहले बनवाते हैं और उसके बाद आधार कार्ड बनवाते हैं और धीरे धीरे दिल्ली में अलग अलग रहने की जगहें देख लेते हैं, बाकायदा बस जाते हैं और यहाँ पर जो तमाम सुविधाएं भारतवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए खासतौर से है, उन्हें उसका फायदा मिलता है और उसी के लिए पूरी तैयारी उनकी होती है। यानी पूरी तरह से ये रहकर अपना ठिकाना बना लेते हैं, लेकिन अब उन ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है क्योंकि अब एक एक के कागज देखे जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत में घुसपैठ लगातार, अब पुलिस का प्रहार। बांग्लादेशियों की हो रही पहचान, पुलिस चला रही अभियान। दिल्ली की झुग्गियों में एक्शन, घुसपैठ गैंग को टेंशन। बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुन चुनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड की जांच हो रही है। घुसपैठियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाकर देश से बाहर निकालने की तैयारी है। दरअसल दिल्ली में एक हत्या के मामले में वांछित 4 संदिग्धों को जब गिरफ्तार किया तो खुलासा हुआ कि चारों बांग्लादेश से फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत में दाखिल हुए थे। दिल्ली में चारों ने साहिल नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया, जिसने उनका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। साथ ही पुलिस ने उन वेबसाइट की भी जानकारी जुटाई जिसके जरिए ये सभी घुसपैठी अपने फर्जी दस्तावेज बनवाते थे। हमारे एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ संगम विहार में। उसके मर्डर केस में 4 सस्पेक्ट्स थे, उनसे इनिशियली पूछा गया तो वेस्ट बंगाल बताया उन्होंने। फर्दर सस्टेन इंडक्शन मालूम चला कि इनको आधार कार्ड तो है बट ये लोग बांग्लादेशी हैं, इसलिए हम नया रजिस्टर किया केस। उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन सारी सब चीज़ें खुलासा हुआ है। एक वेबसाइट है जनताprints.in, जहाँ से नकली बर्थ सर्टिफिकेट बन जाते हैं। उनके बस नाम ID एंटर करके नकली बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, QR कोड आ जाएगा, उसको यूज़ करते हैं। उन्होंने आधार कार्ड बनवा रखे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से 5 बांग्लादेशी और 6 स्थानीय लोग हैं। ये लोग अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स जैसे वोटर ID, आधार कार्ड के जरिए दिल्ली में बसाते थे। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है जिसने फर्जी आधार कार्ड से वोटर ID कार्ड बनवाया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 21 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड और वोटर कार्ड भी जब्त किए हैं। टोटल 11 लोग अरेस्ट करे हैं, जिसके अंदर 5 बांग्लादेशी हैं, 3 महिलाएं हैं, इसमें 2 पुरुष हैं। इनके पास 4 जो आदमी हैं, इनके पास तो आधार कार्ड, पैन कार्ड हैं। एक महिला के पास आधार कार्ड भी है और एक वोटर कार्ड भी है। उनको वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें से अभी हमें ये श्योर हो गए हम लोग कि 4 जो ये वोटर कार्ड हैं ये नकली हैं और 21 आधार कार्ड नकली हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गैंग फर्जी दस्तावेज कितनी आसानी से बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुहैया कराता था। कैसे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। फर्जी दस्तावेज बनाने वाला गैंग ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करने के लिए 10 से 20 रुपए लेता था। वोटर कार्ड प्रिंट करवाने के लिए 5 से 15 रुपए लेता था। आधार कार्ड प्रिंट करने के लिए 20 रुपए लिए जाते थे। पैन कार्ड प्रिंट करने के लिए 10 रुपए। इतना ही नहीं, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए केवल 2 रुपए लिए जाते थे। जाति प्रमाण पत्र के लिए 30 रुपए और निवास प्रमाण पत्र 30 रुपए में प्रिंट करके बनाए जाते थे। लेकिन अब पूरा गैंग ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दरअसल दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के तहत दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए उपराज्यपाल VK सिन्हा ने 10 दिसंबर को मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को दिल्ली में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी अप्रवासियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का खास ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई तेज करते हुए कई संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की है जो बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के रह रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस इनके कागजातों की जांच और वेरिफिकेशन भी करवा रही है। पुलिस का अंदेशा है कि दिल्ली में अभी और बांग्लादेशी घुसपैठिए छुप कर रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।